और दक्षिण से जुड़ते हैं सोहेल, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो के कविता और उनके साथ जो बुची बाबू थे उनकी चैट हुई थी। मैं बार बार इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि ईडी ने उसे एक सबूत के तौर पर पेश किया है। और के कविता बुची बाबू की चैट में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे नामों से संबोधित किया गया है, कई कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वो कोडवर्ड्स की क्या अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी? क्योंकि अगर उन्हें थोड़ा सा भी लग रहा था कि हम आगे फंस सकते हैं, इसलिए क्या कोडवर्ड इस्तेमाल किए गए? दूसरी बड़ी बात ये, मनीष सिसोदिया जो बड़े सिपह सलार माने गए अरविंद केजरीवाल के, वो लगभग 1 साल हो गया है सोहेल, यही महीना था फरवरी का जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और अब मनीष सिसोदिया भी जेल में है, और जो समीर महेंद्रू हैं, या फिर अगर अलग अलग नामों का जिक्र करें तो सारे समीर महेंद्रू का जिक्र किया, मैं दर्शकों को बताऊं, समीर महेंद्रू शराब कारोबारी। समीर महेंद्रू ने कहा कि केजरीवाल ने अपने करीबी विजय नायर से मिलवाया और कहा ये मेरा आदमी, मेरा करीबी है। समीर महेंद्रू की मुलाकात हुई केजरीवाल से बाकायदा। और बड़ी चीज ये कि आबकारी नीति में जो बदलाव किए गए, बिना कैबिनेट के बदलाव नहीं हो सकते। उस कैबिनेट का हिस्सा अरविंद केजरीवाल भी रहे होंगे। सारे सवाल जवाब करने हैं मृदुल। बिल्कुल, और देखिए यही बड़ी बात है, क्योंकि विजय नायर का जैसे नाम सामने आया था, शुरुआत में यही कहा जा रहा था कि विजय नायर का नाम सामने आते ही क्या इसके तार अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया तक जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर पता चला कि विजय नायर बड़ा खास है। और बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल ने कई बार इस बात का जिक्र किया है, विजय नायर को लेकर भी अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा, यानी वो जानते हैं। लेकिन उनकी बातचीत कब से हुई और कुछ हलचल और मैं देख पा रहा हूँ। ये गाड़ियां दिखाइए निशांत, ये वो गाड़ियों का काफिला है जो अरविंद केजरीवाल के साथ आया है। अरविंद केजरीवाल और ईडी की टीम के साथ आया। आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल के घर जब ईडी पहुंची थी तो दिल्ली पुलिस पहले से वहां मौजूद थी, रैपिड एक्शन फोर्स पहुंच गई, और उसके बाद ईडी की टीम ने पहले बताया कि हम बाकायदा लेकर आए हैं सर्च कि लेकर आए हैं कि हमें सर्च करना है केजरीवाल के घर के अंदर। उसके बाद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे थे, सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे, तब केजरीवाल को बाकायदा अरेस्ट मेमो साइन करवाया गया और उन्हें बताया गया कि आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। अब केजरीवाल के लिए मुश्किल है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलेगी ऐसा कहा नहीं जा सकता है। ये लगभग बहुत असंभव सा लग रहा है मृदुल कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी केजरीवाल। क्योंकि देखिए दो बातें इसमें समझनी होंगी। हाई कोर्ट ने आज ही कहा है कि पूरी जांच की जाए। ईडी से जब पूछा गया कि आपके पास क्या है, तो ईडी ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। दूसरा तर्क ये दिया ईडी ने। तीसरा, हाई कोर्ट ने जो आज बात कही है कि एजेंसी अगर कार्रवाई कर रही है तो पूरी तरह से कार्रवाई करे, और अरविंद केजरीवाल को वहीं से झटका लगा। हाई कोर्ट ने अगर इस तरह की तस्दीक की है, हाई कोर्ट ने अगर इस तरह बाकायदा हाई कोर्ट के जज के चैम्बर में ईडी सबूत लेकर पहुंचा। ईडी ने वो सबूत जज को दिखाए, शराब घोटाले से जुड़े जितने सबूत हैं। उसके बाद मृदुल कोर्ट ने कहा कि हम आपकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे, जब ये बातें रखी जाएंगी कि हमने हाई कोर्ट में सारी चीजें दी हैं, कोर्ट को सारी चीजें दिखाई गई हैं, कोर्ट ने सभी चीजों को जांचा परखा है, उसके बाद ही फैसला लिया है। सुनवाई हालांकि अगली तारीख पर होगी, लेकिन केजरीवाल को लेकर जो अभी तक सबूत दिए गए हैं, जो बातें ईडी के अधिकारियों ने कही है, ईडी की तरफ से, एजेंसीज की तरफ से कही गई हैं, उसका सीधा मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हद तक हाई कोर्ट का फैसला देखा जाएगा और उनको झटका लग सकता है। और एक और चीज मृदुल जो शुरू में आई, आतिशी ने पहले कई बार कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे, लेकिन अब ये होने वाला नहीं है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली में राष्ट्रपति रहते हैं, दिल्ली में प्रधानमंत्री रहते हैं, दिल्ली में गृह मंत्री रहते हैं, और लोकसभा यही है, संसद यही है। ऐसी स्थिति में दिल्ली की सिक्योरिटी, दिल्ली के हालात, कानून व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अरविंद केजरीवाल को हो सकता है इस्तीफा देना पड़े, अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाना पड़े। ये तो बात हुई कानून और संविधान की, लेकिन सोहेल, नैतिकता कहां जाएगी? जिस नैतिकता का सवाल आम आदमी पार्टी करती थी उसका भी जवाब देना होगा। और इसलिए कहा जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे तो मुझे लगता है कि विपक्ष के पास एक मौका है, जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष दिल्ली में है, वो प्रदर्शन कर सकते हैं। और हम जैसा अभी देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। अगर अरविंद केजरीवाल सरकार चलाएंगे तो बीजेपी जरूर प्रदर्शन करेगी और गाड़ियों का काफिला लगातार आ रहा है। लेकिन यही कहा जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो गृह मंत्रालय और सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ एलजी भी हैं, तो उनके हाथ में भी क्या आएगा और इस मामले को लेकर संविधान क्या कहता है, ये थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है सोहेल कि अभी इस समय मुश्किलें कम नहीं होंगी, मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम आया और गिरफ्तार किया है, तो ईडी के पास सबूत जरूर होंगे, ईडी के पास गवाह होंगे, ईडी के पास मनी ट्रेल जो हम कह रहे हैं उसके तमाम सबूत मौजूद होंगे। और इसलिए कहा जा रहा है कि अभी मुश्किल और ज्यादा बढ़ सकती है। अभी जानकारी ये भी कि ईडी ने बहुत से दस्तावेज केजरीवाल के घर से जब्त किए हैं।
ईडी ने उनका मोबाइल फोन भी ले लिया है। मोबाइल फोन के जरिए बहुत सी और जानकारी मिल सकती है। मृदुल की केजरीवाल आखिर जो आरोप लगाए गए हैं या ईडी जो जांच कर रही है, केजरीवाल किस किस के संपर्क में थे, क्या समीर महेंद्रू से मिले, क्या उन लोगों से मिले जो दक्षिण भारत के शराब कारोबारी हैं, जिन दक्षिण भारत के शराब कारोबारी के कविता से मिलकर और उसके बाद दिल्ली की आबकारी नीति में बदलाव किया। सोचिए 6% का प्रॉफिट मार्जिन था, वो 6% के प्रॉफिट मार्जिन को 12% कर दिया आबकारी नीति में। जब इतना प्रॉफिट होने लगा तो दिल्ली के रेवेन्यू राजस्व को नुकसान होने लगा और कहा गया कि इसी के जरिए पूरा मनी ट्रेल हुआ कि कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया और फायदा पहुंचाने के एवज में आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। यही सारे सवालों के जवाब केजरीवाल को देने होंगे। बिल्कुल, और देखिए अभी जो आपने तस्वीर बताई और जो बातें बताई हैं, इससे यही लगता है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि मुलाकात हुई है, चैट हुई है और मोबाइल अगर सीज किया गया तो वो चैट रिकवर करने की ताकत भी रखते हैं। क्योंकि अभी इस पूरे मामले में अगर आप मनीष सिसोदिया की चैट देखें, उसको भी सामने लेकर आया गया, के कविता का मोबाइल सीज किया गया, वहां से भी कुछ डिजिटल एविडेंस मिले हैं और अगर अरविंद केजरीवाल के पास भी वही एविडेंस मौजूद होंगे तो तीनों को मैच किया जाएगा। और जो चैट की हम बात कर रहे हैं, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, अगर ये मैच होती हैं तो फिर ये समझ आ जाएगा कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल को भी जानकारी थी, इस पूरे मामले में मनीष सिसोदिया को भी जानकारी थी, के कविता को भी जानकारी थी, शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। लेकिन इन तीन चीजों का मिलना बहुत जरूरी है और इसलिए कहा जा रहा है कि ईडी की पूछताछ अब यहां से एक अलग स्तर पर जा सकती है, क्योंकि अब सब कुछ ईडी के पास है। सोहेल, अब सिर्फ उन्हें जोड़ना है। अब तक मैं दर्शकों को बताऊं, केजरीवाल के पास दिल्ली सरकार में कोई मंत्रालय नहीं, कोई मंत्रालय केजरीवाल के पास नहीं, वो सिर्फ मुख्यमंत्री थे। अब तक वो ये कहकर बचते रहे, जितने करप्शन सामने आ रहे हैं वो कहकर बचते रहे, मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं, मैं कोई निर्णय नहीं लेता, आबकारी नीति बदली गई तो इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आबकारी नीति में बदलाव के लिए कैबिनेट की बैठक होती है, कैबिनेट में अप्रूव होता है, कैबिनेट में मुख्यमंत्री की मौजूदगी। एक तो अरविंद केजरीवाल से सवाल इस लिहाज से होगा, दूसरा आम आदमी पार्टी को लगभग 350 करोड़ का जो मनी ट्रेल का मामला है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संरक्षक है, एक संरक्षक होने के नाते उन्हें इसका जवाब देना, ये पैसा आम आदमी पार्टी के पास आया क्या, दूसरा मुख्यमंत्री होने के नाते जवाब देना। और सबसे बड़ी बात ये, सीबीआई की एफआईआर हमें नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। सीबीआई की एफआईआर में कुछ ऐसे मामलों का भी जिक्र किया जा रहा है और ये बड़ी मुसीबत अरविंद केजरीवाल के लिए खड़ी कर सकते हैं। ये देखिए, फोर्सेस के जो तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए थे, उनकी भी ड्यूटीज चेंज हो रही हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल को बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है ईडी के सवालों की, और यही देखना होगा सोहेल कि कल यहाँ पर क्या स्थिति होगी। जो खाली रोड हम यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा 144 जरूर लगा दी गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह अभी हंगामा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, अभी आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मीटिंग हो रही है, तो क्या कल यहाँ पर भी आने की तैयारी होगी? क्योंकि अगर कार्यकर्ता आएंगे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस भी इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहेंगे। ईडी संभवतः 7 दिन 14 दिन की कस्टडी मांगेगी, कितने दिन की कस्टडी होगी और कस्टडी के बाद मुझे लगता है सोहेल कुछ बड़ी खबर मिल रही है, आप एक बार चेक करिए मोबाइल। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि लगातार एक के बाद एक समीकरण बदल रहे हैं, एक के बाद एक ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं और एक अखिलेश ने मुझे लगता है एक बड़ी खबर दी है, कल इस मामले की सुनवाई होगी, ये जानकारी हमें मिल रही है। और अभी कुछ और जानकारी मिल रही है, रजिस्ट्रार ने कहा केजरीवाल के वकील का मैसेज आया था, केजरीवाल के वकील का मैसेज आया था, हमने उन्हें सीजीआई ऑफिस को भेज दिया है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई चंद्रचूड़ के ऑफिस भेज दिया है। सीजीआई ऑफिस से मैसेज आ गया है, आज रात सुनवाई नहीं हो पाएगी, कल सुबह केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी मांगे रखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी, आज रात को कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट की, अभी रात को सुनवाई हो, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर रोक लगे, 857 पर याचिका लगाई गई, लेकिन अब सुबह सुनवाई होगी। बिल्कुल, और सुबह सुनवाई होने का मतलब यही है, जैसा हम अभी जिक्र कर रहे थे कई बातों का, अगर सुबह सुनवाई होती है तो कौन कौन से तथ्य रखे जाएंगे। देखिए, दोनों तरफ से अगर दोनों पहलुओं को देखा जाए, क्योंकि अगर ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तारी की है, ईडी के अधिकारियों ने जांच की है, तो उसकी भी पक्ष रखे जाएंगे और अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा जाएगा कि गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई, क्योंकि तमाम बड़े नेता आम आदमी पार्टी के सामने आए और कहा गया कि गिरफ्तारी में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है। लेकिन एजेंसीज का साफ तौर पर कहना है कि हम कानून के मुताबिक चल रहे हैं,
8 समन भेजे गए सोहेल, 1 2 3 नहीं, 8 10वां, आज 9-10 हो गया। बिल्कुल, और इसलिए ईडी कहेगी, ईडी के पास ये तर्क है कि हम लगातार समन देते रहे लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए, यानी कल सुप्रीम कोर्ट में भी अलग अलग तथ्य रखे जाएंगे। ईडी का मुझे लगता है मृदुल, ईडी का पक्ष बहुत मजबूत है। पहला, ईडी कहेगा हाई कोर्ट इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने को पहले इनकार कर चुका है। ईडी जो बात आपने कही, 9 बार इन्हें बुलावा भेजा, 9 बार नहीं आए, समन को इन्होंने चुनौती दी, वहां भी इनकी नहीं चली, उसके बाद हाई कोर्ट से भी झटका लगा। यानी केजरीवाल के खिलाफ बहुत कुछ ईडी के पास है जो सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिलने वाली है। ईडी के पास इतनी चीजें हैं। बिल्कुल, और अभी हमें एक हाल ही में जो गिरफ्तारी हुई है भ्रष्टाचार के केस में, वो नहीं भूलनी चाहिए, जो है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। उस मामले में भी वो इसी तरह के तर्क देते रहे, उनको भी समन जारी हुए, वो भी नहीं पहुंचे, अरविंद केजरीवाल को समन जारी हुए, वो भी नहीं पहुंचे, और ऐसी तस्वीर हमने देखी, ईडी के अधिकारी पहुंचते हैं सीएम हाउस और उनको गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर आतिशी जो उनकी सरकार में मंत्री, उन्होंने कह दिया है थे, हैं और रहेंगे, लेकिन कब तक रहेंगे, क्योंकि एमएचए की नजर है उस पर। लेकिन मृदुल, ये भी देश के इतिहास में पहली बार है कि एक मंत्री अंदर है, दूसरे पूर्व मंत्री एक और अंदर, सत्येंद्र जैन अंदर, मनीष सिसोदिया अंदर, अब मुख्यमंत्री भी अंदर, यहां के बाद मुख्यमंत्री भी हो सकता है तिहाड़ जेल जाए। तो सोचिए, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल, कुछ वक्त में ये सब हो सकता है तिहाड़ में हो, पूरा चुनाव लोकसभा का हो जाएगा, लेकिन कैबिनेट अंदर होगी, उनमें पूर्व मंत्री भी शामिल है। और बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त अंदर, ईडी के हमारे सूत्र बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल का मेडिकल हो रहा है। ईडी दफ्तर के बाहर हम खड़े हुए हैं, अंदर सोहेल अरविंद केजरीवाल का मेडिकल शुरू हो गया, और जैसा हम बता रहे थे, मेडिकल यहां होगा, रात यहीं गुजरेगी, सुबह वीसी के माध्यम से ही जुड़ेंगे। जी, रेगुलर मेडिकल चेकअप दर्शकों को बताएं, जिसमें बीपी, शुगर टेस्ट होता है। जो रेगुलर टेस्ट हैं, चेकअप, वो किए जाएंगे कि अरविंद केजरीवाल को जब ईडी ने कस्टडी ली और यहां लेकर आए तो अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फिट थे। उसके बाद यहीं रात गुजारनी होगी। सुबह जो हालात बने हुए हैं जिस वक्त, क्योंकि